Guys, subscribe our news channel and press the bell icon for all notification. नमस्ते, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं लोकतंत्र कवरेज न्यूज। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब द्वारा 2020 में हज यात्रा पर लगाए गए बैन के बारे में। सऊदी अरब ने 1000 विदेशी मुसलमानों को हज करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये मंजूरी उन्हीं विदेशियों को दी गई है जो फिलहाल सऊदी अरब में रह रहे हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहे विदेशी मुसलमानों को इस साल हज नहीं कर सकेंगे। उन्हें मक्का मदीना आने के लिए अगले साल का इंतज़ार करना होगा। दुनिया में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने लगभग 3 महीने पहले विदेशी मुसलमानों के हज पर रोक लगाने की घोषणा की थी। सऊदी अरब में सऊद के बादशाहत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब विदेशी मुसलमानों को मक्का मदीना में हज करने की अनुमति नहीं दी गई। इस फैसले के बाद दुनिया भर में फैले मुसलमानों ने निराशा जाहिर की थी, जबकि कई तरक्की पसंद मुसलमानों ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस फैसले का समर्थन किया था। अब सऊदी सरकार ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए 1000 विदेशी मुसलमानों को हज करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस फैसले का फ़ायदा सऊदी अरब में रह रहे विदेशी मुसलमानों को ही मिलेगा। ये संख्या सालाना हज करने वाले लाखों मुसलमानों की तुलना में बेहद कम है। 2001 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में रह रहे 15 लाख से ज़्यादा विदेशी मुसलमानों में से 1000 लोगों का किस प्रकार चयन होगा, ये अपने आप में मुश्किल में डाल देने वाला विषय है। इस साल 31 जुलाई से हज यात्रा शुरू होने जा रही है। सऊदी अरब के हज मंत्री मोहम्मद बेंतेन ने रियाद में कहा कि हाजियों की संख्या 1000 के आसपास ही रहेगी या उससे थोड़ी कम भी हो सकती है और थोड़ी ज़्यादा भी, लेकिन ये सैकड़ों या हज़ारों में बिल्कुल नहीं रहेगी। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबी ने कहा कि इस बार हज के लिए केवल उन लोगों को ही अनुमति मिलेगी जिनकी उम्र 65 साल से कम होगी और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। चयनित होने वाले लोगों का मक्का पहुँचते ही कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। हज करने के बाद उन लोगों को अपने घर पर जाकर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड भी पूरा करना होगा। जानकारी के मुताबिक विदेशी मुसलमानों को हज की मंजूरी देने के लिए दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों ने दबाव बनाया था। उन देशों के मुताबिक हज करना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में हज पर बैन लगाने से लाखों मुसलमान इस्लाम के इस फ़र्ज़ को पूरा करने से वंचित रह सकते हैं। सऊदी अरब सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब वहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहाँ पर कोरोना संक्रमण के 1,61,000 मामले सामने आ चुके हैं और 1300 लोगों की मौत हो चुकी है। ये खाड़ी देशों में कोरोना का सबसे ऊंचा। सऊदी अरब में रहने वाले लाखों हिंदुस्तानी मुसलमानों में से कितने हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस साल हज करने की मंजूरी मिलती है, ये देखने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को और इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अफजल शेख के साथ मैं इरफान शेख, लोकतंत्र कवरेज न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।